So we got our order from the Starbucks. चलती रहती है कि यूएस साइड का ब्यूटी, तो यूएसए में एक जगह है लॉस एंजलिस, जहाँ पे है कुछ चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगी. So guys, just see the another day to exploring Niagara Falls. So yesterday we went to the other side. Now we are going to the other side of the Niagara Falls. So let me show you around what today's brings to us. So guys, yesterday we were at the behind the Niagara Falls, but today we are going in front of the Niagara Falls. And this street that you are seeing right now, this is the Clifton Hill. क्लिफ्टन हिल जो है नायग्रा फॉल की सबसे फेमस स्ट्रीट है. इसी एक स्ट्रीट पर आपको आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, आइकॉनिक शॉप्स मिल जाएंगी, और सारा का सारा जो अम्यूज़मेंट होता है वो इसी स्ट्रीट पर होता है. तो अपनी नज़रें झपकाइएगा नहीं, क्योंकि इस स्ट्रीट पर जो दिखने वाला है वो आपको कनाडा में कहीं और नहीं दिखेगा. लेट मी शो यू अराउंड. अपसाइड वर्ल्ड तो देखा ही था ना. अब यहाँ नायग्रा फॉल की क्लिफ्टन हिल पे आप अपसाइड डाउन हाउस भी देख लीजिए. तो जैसे कि अपने इंडिया में भी बर्गर किंग है, तो ये क्लिफ्टन हिल पे बर्गर किंग है, बट ये मर्ज हो रखे हैं फ्रेंचस्टिक के साथ में. तो यहाँ पे आपको एक रोलर कोस्टर मिलेगा, विच अथर्व एंड विजय विल गोना डू. तो ये रोलर कोस्टर है विद एसोसिएशन ऑफ बर्गर किंग. इट्स क्वाइट फन. सो लेट्स जस्ट सी जब ये लोग राइड करेंगे तो कैसा रहेगा इनका एक्सपीरियंस. इट्स लिटिल कोल्ड हियर, लाइक अभी आज में 30 हो गया है, बट स्टिल आई एम फीलिंग ब्यूटीफुल. वी स्टॉप अ नियर बाय souvenir shop. तो यहाँ पर बिकॉज अभी बहुत ठंड हो रही है, तो आई बिलीव कि मुझे अथर के लिए जैकेट लेनी चाहिए. मैंने एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि इतनी ठंड हो जाएगी, क्योंकि ये मई का मंथ चल रहा है. एंड लिटरली टेलिंग यू, तो आज का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्रीज है. Well, we also have a very big giant wheel, so let me show you. This is the great giant wheel of Niagara Falls, and it's called the Fly Wheel here. We took this ride last year, and it is a very slow ride, like the giant wheels we have. So they are meant to give us the thrill, right? But this is used to just take a city view. So when you get in there, so you will get the whole city view, and it's very slow as well. So you can go with your kids as well. It's not to thrill you, it's not to make you horror mind, but to enjoy. बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के ही अंदर है, किसी मॉल के ही अंदर है, बट लाइक अ ओपन मॉल. खुद तो कैरिबियन आप लोगों ने देखी ही होगी. नाउ बोथ पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन द बिल्डिंग. You there, it's a thing. Guys, we have almost reached to the Niagara Falls, and you can see the view over there. But before we can open up this excitement thing to you, let's just take some snacks or coffees, because it's actually getting very cold here. I thought at Circle K we're gonna get some called
coffee. I have found a Starbucks here, so let's see Starbucks में coffee लेते हैं and then we will continue to explore. स्टारबक्स से तो बिना कुछ सोचे समझे आप वनीला लाटे ऑर्डर कर सकते हो विद हेज़लनट सिरप। ना वो आपसे भी क्वांटिटी पूछेगी कि कितने आपको पम्प्स जो है वनीला सिरप के चाहिए और कितने पम्प्स हेज़लनट के चाहिए। तो या तो आप हाफ एंड हाफ कर सकते हो, लाइक आपका 2 वनीला सिरप हो गया और 2 आपका हेज़लनट हो गया, या फिर आप जो है उसमें वनीला सिरप की क्वान्टिटी ज़्यादा लग सकते हो अगर आपको स्वीटनेस ज़्यादा पसंद है, हेज़लनट अगर थोड़ा सा चॉकलेटी फ्लेवर उसमें चाहिए। So this is the vanilla latte. We ordered the large size, and then I have ordered this chocolate chunk cookie. तो इनकी chocolate chunk cookie बहुत फेमस है. It is very gooey, like you can see the texture, and so tasty. तो चलिए स्नैकिंग के बाद में और ठंड का जुगाड़ करने के बाद में अब चलते हैं नायग्रा फॉल्स की तरफ। कब? काइंड ऑफ तो यूएसए में एक जगह है लॉस एंजलिस, जहाँ पे है द वर्ल्ड फेमस वॉक ऑफ फेम, जहाँ पर कि रास्ते में आपको कुछ टाइल्स लगाई जाती है और वहाँ पे फेमस स्टार्स के नाम होते हैं। उसी की एक इमिटेशन है ये हार्ड रॉक कैफ़े की तरफ से। तो एज यू कैन सी यहाँ पर एक बहुत ही फेमस सिंगर बिली जॉल का नाम लिखा हुआ है बाय द हार्ड रॉक कैफ़े। सो इट्स अ इमिटेशन बट अ वेरी गुड एफर्ट। वी कैन ऑलवेज मेमोराइज our very famous singers and musicians and artists. So we have reached to the Niagara Falls and you can see behind me there's like gallons and gallons of water is falling from the fall. And एक और चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगी। Did you see that United Kingdom's flag, Union Jack? आप पूछ रहे होगे कंट्री कनाडा है तो यूनियन जैक यहाँ पर क्यों लगा हुआ है? तो वेल फॉर योर इंफॉर्मेशन, कनाडा में अभी भी यहाँ की जो ऑफिशियल मोनार्क है वो इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ ही है। ओप्स आई एम सॉरी, नाउ इट इज़ किंग्स चार्ल्स। तो जो ब्रिटिश में जो मोनार्क यूज़ होते हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, वही मोनार्क कनाडा के लिए भी होते हैं। इनफैक्ट यहाँ की करेंसी पे भी आज भी आपको ब्रिटिश के इम्प्रिंट्स मिलते हैं। सो गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर आकर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे नायग्रा सिटी क्रूज़। तो सिटी क्रूज़ में आपको एक क्रूज़ लेकर जाता है जो कि आपको फॉल्स के अंदर तक लेकर जाता है। इट्स क्वाइट एक्साइटिंग। इस बार की ट्रिप में हम लोग ये सभी अट्रैक्शंस अवॉइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर न्यू बॉर्न। बट यहाँ पर जो मेजरली थिंग्स जो आपको करने की है तो आपको क्रूज़ लेना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो इंजॉय द जर्नी बिहाइंड द फॉल। दिस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्साइटिंग वाटरफॉल। दिस इज द नायग्रा फॉल और यहाँ नायग्रा फॉल पे इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 स्टेट्स। तो ये जो आप अभी स्ट्रेट वाटरफॉल देख रहे हो दिस इज़ फ्रॉम द यूएस साइड, एंड वो जो आप यू शेप या हॉर्स शू शेप का जो वाटरफॉल देख रहे हो दैट इज़ फ्रॉम द कनाडा साइड। तो अक्सर एक डिबेट चलती रहती है कि यूएस साइड का ब्यूटीफुल है या कनाडा का ब्यूटीफुल है। तो आप लोग खुद ही देखिए और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको किस तरह का वाटरफॉल ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। Are actually neighbors and they are very good neighbors but only for their citizens. तो अगर आप कनाडा के सिटीज़न हो या आप यूएस के सिटीज़न हो और यू होल्ड अ विजिटर वीज़ा और एनी टाइप ऑफ अदर वीज़ा टू ट्रैवल द कंट्री, लाइक कनाडा में हो तो यूएस का वीज़ा ज़रूरी है और यूएस में हो तो आपको जो है और किसी अदर नेशन के अगर आप सिटीज़न हो तो आपको कनाडा का वीज़ा ज़रूरी है।
अगर ये फॉर्मेलिटीज़ आपके पास होती है तो वो ब्रिज को आप बाय वॉक भी कर सकते हो और आप इजीली कनाडा से यूएस और यूएस से कनाडा आ सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जो ब्रिज अभी आपको दिख रहा है इसको रेनबो ब्रिज भी कहते हैं। नाउ नॉट बिकॉज कि वहाँ पर रेनबो बिल्ड होता है या वहाँ पे स्पेसिफिक कुछ लाइट्स लगाई जाती है, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द आर्क। तो जो वो आर्क दिख रहा है सिर्फ उसी की वजह से इसका नाम जो है रेनबो ब्रिज है। The land that we are standing, it's Canada, and the land far away, but at my finger point, it is the US. तो वो जो आप सभी बिल्डिंग्स देख रहे हो वो सभी US के अथॉरिटीज के अंदर है और US लैंड पर है। And there's also a like a square shape over there, and it's a casino. It's a casino. And also there's like a, it looks like a Toronto, but Toronto CN Tower. Toronto CN Tower, but it's actually not. Like you can go on the top and then you can enjoy anything, and you can also see the falls. That's all for today. To have some rest, we are at this Victoria Park. It's a very beautiful park, and that's all for today. And we will like to end this video up here. But आप अपने suggestions again please मुझे comment में down करना और अपने motivation के लिए please like करना और channel को subscribe करना. And I hope कि आपको हमारी वीडियो आज की पसंद आएगी. तो keep supporting us, keep liking us, subscribe us.